नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर बात करेंगे। साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स है जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, वेडनेसडे को हमने देखा कि बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी ने अपसाइड गैप के साथ ओपनिंग की और अपनी जो पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री है उसको कंटिन्यू किया और एक नया ऑल टाइम हाई रजिस्टर किया। हालांकि 102 पॉइंट की सीमित रेंज में उसने कारोबार किया, जो पिछले 11 कारोबारी सत्रों में सबसे कम जो है डेली रेंज हम देख सकते हैं कि वो रही। आगे बढ़ते हुए 24,180 24,210 का जो जोन है वो एक सपोर्ट के रूप में एक्ट करेगा और जब तक इंडेक्स 24,180 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक 24,430 के लेवल को टेस्ट करने की यहाँ पे संभावना नजर आती है और शॉर्ट टर्म में उसके बाद हमको 24,480 तक इसका एक्सटेंशन देखने को मिल सकता है। अगर हम नीचे के लेवल्स की बात करें तो 24,180 के नीचे अगर फिसलता है इंडेक्स तो 24,050 और 24,000 के लेवल्स सपोर्ट बनकर उभरेंगे। बात करें डेरिवेटिव डेटा की तो फ्यूचर्स में 0.161% की वृद्धि हुई है और जो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है वो 0.53% तक गिर गया, यानी कि यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग जो है निफ्टी में हमको देखने को मिली। निफ्टी इंडेक्स के जो ओवरऑल कंपोनेंट्स है उसमें 30 शेयरों में लॉन्ग बिल्डअप देखा गया, 9 में शॉर्ट कवरिंग, यानी 30 + 9 39 शेयरों में तेजी हम कह सकते हैं देखी गई। वहीं 10 में शॉर्ट बिल्डअप और एक शेयर में लॉन्ग अनवाइंडिंग नजर आई। 24,400 और 24,500 के स्ट्राइक में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट में वृद्धि नजर आ रहा है। वहीं पुट में 24,200 और 24,100 स्ट्राइक में अच्छी ओपन इंटरेस्ट बढ़ती हुई नजर आई है। अगर हम वीकली जो पीसीआर है उस पर नजर देखें तो 1.13 पर पीसीआर प्लेस्ड है और मैक्स पेन 24,200 पर है। वहीं मंथली पीसीआर 1.45 पर रखा हुआ है। अगर हम बैंक निफ्टी पर एक नजर दौड़ाएं तो साप्ताहिक समाप्ति के दिन यानी कल का जो वीकली जो उसका एक्सपायरी था उसके दिन बैंक निफ्टी ने बाकी फ्रंटलाइन इंडाइसेस से बेहतर प्रदर्शन किया और लगभग 2% की बढ़त के साथ 53,000 के अंक के ऊपर बंद हुआ है। फ्रेंड्स, कल की रैली में जो मेजर जो जिसने रोल निभाया वो था एचडीएफसी बैंक, क्योंकि इसमें 2% से अधिक की वृद्धि देखी गई और एचडीएफसी बैंक एक बहुत बड़ा हैवी वेट है बैंक निफ्टी का, तो इसके अंदर तेजी बहुत हद तक बैंक निफ्टी में कंट्रीब्यूट करती है। निफ्टी की तुलना में अगर हम बैंक निफ्टी के रेशो चार्ट को देखें तो 5 ट्रेडिंग जो सेशंस है उसके बाद यहाँ पे एक रिबाउंड देखा गया और सभी ऑसिलेटर और जो इंडिकेटर्स है वो मजबूती का ही संकेत दे रहे हैं। आगे बढ़ते हुए लेवल्स देखें तो 52,850 52,800 का जो जोन है वो सपोर्ट के रूप में एक्ट करेगा और जब तक 52,800 के ऊपर कारोबार कर रहा है इंडेक्स तब तक 53,400 के स्तर का परीक्षण करने की यहाँ पे संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद 53,700 का परीक्षण भी किया जा सकता है। नीचे की ओर 52,800 के नीचे अगर हम बैंक निफ्टी को जाते हुए देखते हैं तो वहां पर 52,500 से 52,450 तक एक प्रॉफिट टेकिंग नजर आ सकती है। फ्यूचर्स में देखें तो 1.38% तक ओआई जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया है और क्यूमुलेटिव जो ओआई है वो 14% तक बढ़ता हुआ नजर आया। वहीं जो गेन्स है वो 1.38% के फ्यूचर्स में रहे हैं, यानी कि यहाँ पे फ्यूचर्स में ओआई भी बढ़ा है और जो हमने देखा है कि कल बैंक निफ्टी भी ऊपर क्लोज हुआ है गेन्स के साथ, तो यहाँ पे एक लॉन्ग बिल्डअप हमको डेटा के हिसाब से नजर आता है। 53,500 और 54,000 के स्ट्राइक में कॉल में ओपन इंटरेस्ट, वहीं 53,000 और 52,500 में पुट में जो है ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आया है। अगर हम वीकली ओआईपीसीआर को देखें तो 1.06 पर बैंक निफ्टी का वीकली ओआईपीसीआर है, वहीं 1.23 पर मंथली पीसीआर प्लेस्ड है। और अगर विक्स पे एक नजर दौड़ाएं तो कल विक्स नेगेटिव नोट पर समाप्त हुआ और आगे बढ़ते हुए ये 12.50 के लेवल नीचे की ओर दिखा सकता है। अगर 14.61 के ऊंचे के लेवल से ये ऑलरेडी 10% गिर गया है और 12.50 अगर टूटता है तो 11.70 पहुंच सकता है। ऊपर की ओर 14.10 14.20 इंडिया विक्स के लिए एक नेगेटिव साइड पर देखें तो एक रेजिस्टेंस नजर जो है बन सकता है। एडवांस डिक्लाइन रेशो कल बहुत हद तक जो है एडवांसेस के पक्ष में है और ये बताता है कि रैली जो है वो सिर्फ कुछ शेयरों की वजह से नहीं है, ओवरऑल मार्केट उसमें कल पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आया था। अब बात करते हैं ऐसे सेक्टर्स और स्टॉक्स की जो आपको आने वाले कुछ टाइम के लिए अपने जो है वॉचलिस्ट में रखने चाहिए। तो सबसे पहले निफ्टी बैंक और निफ्टी प्राइवेट बैंक जो इंडेक्स है और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स है, यानी
जो फिनेंशियल स्पेस है उसमें ज़रूर जो है आपको ध्यान देना चाहिए और वो आपकी वॉच लिस्ट में ज़रूर होने चाहिए। इनका बेहतर प्रदर्शन आगे भी जारी रह सकता है। उसके अलावा निफ्टी सीपीएसई और निफ्टी पीएसई इनके में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आने की कगार पर हैं ये लोग, और इसलिए हमें लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक जो है यहाँ पर भी मूवमेंट दिख सकता है, तो ये भी जो है आपकी वॉचलिस्ट में होने चाहिए। इसके अलावा कल के कारोबारी सत्र में डिफेंस और शिपिंग शेयरों में मजबूती के साथ साथ अच्छा वॉल्यूम देखा गया, और हमारा मानना है कि ये सेक्टर्स भी आगे टाइम में अच्छा कर सकते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स एफआईडीआई डेटा पर। तो एफआईआई ने 5483.63 करोड़ रुपए की खरीदारी की, वहीं डीआई ने 924.43 करोड़ की बिक्री की। इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए एफआई का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है वो 83.62 पर है फ्रेंड्स, क्योंकि शुद्ध आधार पर उन्होंने 31842 इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं। स्टॉक फ्यूचर्स के मोर्चे पर एफआई ने 53,333 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं, वहीं ऑप्शंस के मोर्चे पर एफआई ने 163,596 कॉल कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं और 117,068 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.